शांति के लिए श्री कृष्ण के उपदेश, अ जर्नी टू इनर पीस विद कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी से जोड़ते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी शिक्षाओं से हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इस यात्रा में हम भगवान के उन अनमोल संदेशों का अनुसरण करेंगे जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। शांति प्राप्त करने के उपाय, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों में शांति प्राप्त करने के अनेक उपाय छुपे हैं। उनके द्वारा दी गई गीता की शिक्षाओं में हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त करने के कई तरीके बताए गए हैं। आइए इन्हीं शिक्षाओं पर गहराई से विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शांति का पहला कदम आत्म साक्षात्कार है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तब हम भौतिक इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। यह समझ हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने में मदद करती है। उदाहरण, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह शरीर। शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। इसे न कोई मार सकता है, न यह कभी समाप्त होती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भौतिक चीजों में उलझने की बजाय आत्मा की शांति पर ध्यान देना चाहिए। 2. भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है जो हमें शांति प्रदान कर सके। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारी सभी चिंताएं, दुहक और अशांति स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ा जाए, तो भगवान ने उन्हें बताया कि निष्ठा, समर्पण और प्रेम से भरा हुआ हृदय ही सच्ची भक्ति है। जिसके मन में भक्ति होती है वह कभी अस्थिर नहीं होता, उसकी शांति अडिग होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि केवल कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारी मन स्थिति शांत रहती है। उदाहरण, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यह तेरा अधिकार नहीं है। कर्म फल की चिंता तुझे अशांत करती है, जबकि निष्काम कर्म तुझे शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने सत्व गुण के पालन पर जोर दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया और संयम का समावेश होता है। सत्व गुण का पालन करने वाला व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और शांत रहता है। उदाहरण, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सत्य की रक्षा करने वाला, दूसरों के प्रति करुणामय और धैर्यवान व्यक्ति सत्वगुणी होता है। सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है, वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने संगति का बहुत महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है, उसका प्रभाव उसके मन और जीवन पर पड़ता है। शांत और धर्मपरायण व्यक्तियों की संगति से हमारा मन भी शांति की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण, कृष्ण ने कहा, सद्गुणों से युक्त और शांत व्यक्तियों की संगति करो, उनके साथ समय बिताओ, इससे तुम्हारे मन में भी वही शांति और स्थिरता आएगी जो उनके मन में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और प्राणायाम के महत्व के बारे में बताया, जिसमें मन और प्राण को संयमित करने का निर्देश दिया गया है। ध्यान से मन को एकाग्रचित और शुद्ध रखा जाता है, जिससे अंतर मन में शांति की अनुभूति होती है। उदाहरण, कृष्ण ने कहा, ध्यान के द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करो। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब आत्मा की शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में शांति प्राप्त करने के अनेक उपाय हैं। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमारा जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखें।
मन को शांत रखें और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहें। जय श्री कृष्ण। कृपया बाकी विवरण या स्क्रिप्ट को अलग अलग भागों में विभाजित कर दें। इस तरह से आपके वीडियो के हर भाग को अधिक गहराई से दर्शाया जा सकता है और कुल शब्द सीमा भी कम रखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो विस्तार में जाने के लिए अलग अलग वीडियो बना सकते हैं। शांति का अनुभव करना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सभी अपने जीवन में पाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कई बार इस विषय पर प्रकाश डाला है। उनके जीवन और शिक्षाओं में निहित सिद्धांतों को अपनाकर हम भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हमें शांति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करना है तो उसका मन व्याकुल हो गया। वह अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया और युद्ध भूमि में अपने गांडीव धनुष को छोड़कर बैठ गया। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के उपदेश दिए, जिनमें उन्होंने शांति, धैर्य और कर्तव्य के महत्व पर जोर दिया। 1. शांति के लिए मन को नियंत्रित करें। शांति प्राप्त करने का पहला उपाय यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का मन अशांत होता है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है तब वह शांति की ओर बढ़ता है। तो समत्व भाव अपनाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख सभी संभव से देखने चाहिए। यह समत्व भाव ही हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत और स्थिर रहते हैं तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। 3. कर्म योग का अभ्यास करें। कृष्ण ने कहा कि शांति प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का यह सिद्धांत हमें शांत रहने में मदद करता है, क्योंकि जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और भक्ति और आत्मसमर्पण। शांति का एक और प्रमुख उपाय है भक्ति और आत्मसमर्पण। जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने जीवन को उनकी इच्छाओं के अनुसार चलाते हैं तब हमें एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे समर्पित हो जाओ और मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करूंगा। एक कथा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। शांति की महत्ता को समझने के लिए कृष्ण और सुदामा की कथा भी बहुत प्रासंगिक है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे जो बहुत करीब थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहा ताकि वह अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकें। सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन वह खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए अपनी पत्नी द्वारा दिए गए थोड़े से चिवड़े, पोहा को लेकर वह द्वारका पहुंचे। जब वह श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वह क्या लाए हैं। सुदामा को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने कृष्ण को वह चिवड़े दे दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चिवड़ों को इतनी प्रेम पूर्वक ग्रहण किया कि सुदामा की सारी चिंताएं दूर हो गईं। उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुका था और उनके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी थीं। कथा का संदेश, आंतरिक शांति का स्रोत। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास से मिलती है। सुदामा के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास था। यही विश्वास उन्हें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। पाएं, संतोष और अहंकार का त्याग। शांति प्राप्त करने के लिए संतोष और अहंकार का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहता है और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता, वह सच्ची शांति का अनुभव करता है।
अहंकार और लालच मनुष्य को अशांत कर देते हैं, जबकि संतोष और विनम्रता उसे शांतिपूर्ण बनाते हैं। 6. माया से मुक्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि इस संसार की माया मनुष्य को भ्रमित करती है। जब तक हम इस माया से बंधे रहते हैं, तब तक हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में माया के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। 7. धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। धैर्य और सहनशीलता शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अशांति से बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बनाए रखती है। 8. प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग और ध्यान के महत्व को समझाया है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नियमित प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास मन को शांति प्रदान करता है और हमें तनाव से मुक्त करता है। निष्कर्ष, शांति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन की कथाएं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, भक्ति, धैर्य और समर्पण से प्राप्त होती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। शांत रहने के उपायों के बारे में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक गहरी और आत्मीय कहानी के माध्यम से इस विषय पर विचार करेंगे। यह कहानी न केवल हमें शांति का मार्ग दिखाएगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि जीवन के कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा, शांति का संदेश महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। जब अर्जुन ने सामने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को देखा, तो उनका मन अशांत हो उठा। वे इस भीषण युद्ध में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में द्वंद्व और शांति की कमी उत्पन्न हो गई। अर्जुन के इस अशांत मनोदशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय संदेश बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और जो मरता है उसका पुनः जन्म होता है। इस सत्य को जानकर तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों का पालन करना। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह समझकर अर्जुन ने युद्ध के लिए अपना मन मजबूत किया और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध में सम्मिलित हुए। शांत रहने के उपाय: एक, सांस पर ध्यान केंद्रित करें। शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी मन अशांत हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके मन को स्थिर और शांत करती है। 2, ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना और उसे स्थिर रखना संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ध्यान का महत्व बताया। ध्यान के माध्यम से आप अपनी विचारधारा को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 3, आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं की आत्मा को पहचानना और समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हमें परेशान नहीं करती और हम शांति में रहते हैं। शांत रहना और मन की शांति प्राप्त करना एक अद्भुत कला है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के जीवन के अनेक प्रसंगों से हम यह सीख सकते हैं
कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखी जा सकती है। इस लेख में हम 142 शब्दों में शांत रहने के कुछ उपाय और भगवान श्री कृष्ण की एक आध्यात्मिक कहानी को शामिल करेंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। भगवान श्री कृष्ण का धैर्य और शांति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए भी हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दी, जो हमारे मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। शांति के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलें। हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमारी अपनी भूमिका होती है और हमें उसे निभाना चाहिए। जब हम किसी चीज पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकते, तब उसका परिणाम भी हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए शांत रहना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। अब हम भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी पर ध्यान देते हैं, जो शांति और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। कहानी का प्रारंभ। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे और गुरु संदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ते थे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा अपने परिवार के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी अपने मित्र के प्रति कोई द्वेष या जलन नहीं आई। वे शांत मन से जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान जो करते हैं वह सही होता है। सुदामा का द्वारका जाने का निर्णय। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे राजा हैं और आपके बचपन के मित्र भी। शायद वे हमारी मदद कर सकें। सुदामा ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मित्र से मिलने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार की सहायता की मांग नहीं करूंगा, लेकिन उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि वे श्री कृष्ण को क्या भेंट देंगे। उनकी पत्नी ने चूड़े पोहा को एक कपड़े में बांध दिया, जो वे श्री कृष्ण को देने के लिए ले गए। श्री कृष्ण का स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े होकर एक क्षण के लिए संकोच किया। महल की भव्यता और अपनी गरीबी के कारण वे सोचने लगे कि क्या उन्हें अपने मित्र से मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वे अपने मन को शांत करते हुए अंदर गए। द्वारपाल ने सुदामा को देखते ही पहचान लिया और उन्हें श्री कृष्ण के पास ले गया। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी स्थिति के बारे में पूछा और उनसे पूछा कि वे उनके लिए क्या लाए हैं। चिवड़े की भेंट। सुदामा संकोच में पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने चिवड़े की भेंट निकाली। श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चिवड़े खाए, जैसे कि वह कोई अमृत हो। उनके चेहरे पर अपार खुशी थी, क्योंकि उन्हें सुदामा की मित्रता की सादगी और प्रेम की गहराई का अनुभव हो रहा था। श्री कृष्ण का उपहार। सुदामा ने किसी भी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझ लिया। उन्होंने बिना सुदामा को कुछ बताए उनके जीवन को बदलने का निर्णय लिया। जब सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र कौन होता है और शांति और धैर्य का महत्व क्या होता है। सुदामा ने अपनी कठिनाइयों में भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही उन्होंने कभी अपने मित्र से कोई अपेक्षा की। उनका शांत और धैर्यवान स्वभाव ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबार सका। श्री कृष्ण ने भी इस मित्रता का सम्मान करते हुए सुदामा की सहायता की, लेकिन उन्होंने यह सब बिना किसी दिखावे के किया। शांत रहने के उपाय। भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में शांति और धैर्य को बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ उपायों पर विचार करें। 1.
ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत रखने में अत्यंत सहायक होता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और हम परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 2. कर्म करते रहना। श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों के अनुसार हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो हमारे मन में कोई पश्चाताप या चिंता नहीं रहती। 3. संतोष और समर्पण। संतोष और समर्पण भाव से जीवन जीना हमें शांति प्रदान करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा होती है तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। 4. साधारणता का पालन। साधारण जीवन जीना और अपनी आवश्यकताओं को कम करना भी मन की शांति के लिए आवश्यक है। अधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें असंतोष की ओर ले जाती हैं। 5. सच्ची मित्रता। सच्चे मित्रों का साथ हमें मानसिक शांति देता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। शांत रहना जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में इसके लिए कई गहरे संदेश मिलते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को अनेक ऐसी बातें सिखाई हैं जो हमारे मन को शांत रखने में सहायक हो सकती हैं। इस लेख में हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 1. शांति के महत्व को समझें। श्री कृष्ण ने कहा है कि शांति में ही मनुष्य के जीवन का सच्चा आनंद छिपा है। जब मनुष्य अपने अंदर की शांति को पहचानता है तो वह बाहरी दुनिया की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि आपका मन शांत है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। 2. भक्ति और समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी कुछ होता है वह मेरी इच्छा से होता है, इसलिए हर चीज में मेरा स्मरण करो और मुझ में विश्वास रखो। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हम अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति के इस मार्ग में हमें शांति की अनुभूति होती है क्योंकि हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और उसमें हमारे लिए कोई न कोई सीख छिपी है। 3. योग और ध्यान का अभ्यास। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व बताया। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति अपने अंदर की गहराई को समझने लगता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। 4. निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, कर्म करते रहो परंतु फल की इच्छा मत करो। जब हम किसी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो मन में शांति बनी रहती है। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इससे मन में अशांति नहीं होती और जीवन में स्थिरता आती है। 5. सद्गुणों का विकास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को कई सद्गुणों को अपनाने की सलाह दी है, जैसे सत्य, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, संयम और विनम्रता। जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी प्रकार के झूठ और धोखे से बच सकते हैं, जिससे मन की शांति बनी रहती है। 6. संतुलित जीवन जीने का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संतुलित जीवन जीने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा, न तो अधिक सो न ही कम सो, न तो अधिक खाओ न ही कम खाओ। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। 7. आत्मज्ञान की खोज। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मज्ञान की प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य बताया है। आत्मज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह शरीर, यह मन, यह संसार सब नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में अशांति नहीं होती। 8. क्षमा और धैर्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा और धैर्य को महत्व दिया है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन में शांति आती है।
क्षमा करने से हम अपने मन की सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार धैर्य के साथ हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। 9. ईश्वर की लीलाओं का स्मरण। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मेरी लीलाओं को समझता है और उनका स्मरण करता है वह सदा सुखी और शांत रहता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। यह भक्ति ही हमारे मन को शांत और स्थिर करती है। 10. प्रेरणादायक कथा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अब हम एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे जीवन में शांति ला सकती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। सुदामा को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। जाते समय उनके पास भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था। फिर भी उनकी पत्नी ने कुछ चूड़े, चावल के टुकड़े एक कपड़े में बांध दिए और उन्हें दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे और महल में प्रवेश किया तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया। उनकी पुरानी मित्रता की यादें ताजा हो गईं। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या उपहार है? सुदामा संकोच में पड़ गए क्योंकि उनके पास सिर्फ चूड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनका छोटा सा उपहार लिया और उसमें इतनी भक्ति देखी कि वे प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने सुदामा को बिना बताए उनके घर की स्थिति बदल दी। जब सुदामा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना कुटीर अब एक विशाल महल में बदल गया था और उनके पास सभी आवश्यक संसाधन मौजूद थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और संतोष प्राप्ति का मार्ग भक्ति और समर्पण में है। सुदामा के पास भौतिक साधनों की कमी थी, लेकिन उनके मन में शांति थी क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति थी। 11. शांति प्राप्ति के 10 उपाय। 1. भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण के नाम का जप और उनकी लीलाओं का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। 2. ध्यान और योग करें। नियमित ध्यान और योग से मन की अशांति दूर होती है और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। 3. निष्काम कर्म का पालन करें। फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने से जीवन में शांति बनी रहती है। 4. सद्गुणों का पालन करें। सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करने से मन में शांति बनी रहती है। 5. संतुलित जीवन जिए। संतुलन बनाए रखने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 6. आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मा के स्वरूप को समझने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। 7. क्षमा और धैर्य का पालन करें। क्षमा और धैर्य से हम किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं। 8. समर्पण का मार्ग अपनाएं। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से मन को शांति मिलती है। 9. सादगी और संतोष अपनाएं। जीवन में सादगी और संतोष को अपनाने से हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। 10. समाज सेवा करें। दूसरों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू के लिए समाधान मिलता है। चाहे वह मानसिक शांति की बात हो, चाहे आत्मज्ञान की, श्री कृष्ण की गीता और उनकी लीलाओं में हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। शांति प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में योग, ध्यान, भक्ति और समर्पण को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की कथा और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर हम भी शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। सुदामा की तरह अगर हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है तो चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहेगी। शांत रहने के उपायों के बारे में बताने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी से आरंभ करते हैं। यह कहानी न केवल हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है,
बल्कि हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य और शांति से विषम परिस्थितियों का सामना किया। तदलक्ष्य भगवान श्री कृष्ण और कुरुक्षेत्र का युद्ध। एक कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। युद्ध का प्रारंभ होने से पहले अर्जुन अपने सामने खड़े अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार करने के लिए था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शांति और धैर्य को बनाए रखने की कला सिखाने के लिए भी था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अपने कर्मों का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। इस उपदेश के बाद अर्जुन का मन शांत हो गया और उन्होंने युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। शांत रहने के उपाय। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यहां कुछ उपाय बताए जा रहे हैं जो आपको शांति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग शांति का सबसे प्रमुख साधन है। ध्यान मन को शांत और स्थिर बनाता है, जबकि योग शरीर और मन दोनों को एकाग्र करने में मदद करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और मन को एकाग्र रखते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व बताते हैं, क्योंकि यह आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। 2. अपने विचारों को नियंत्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के विचार ही उसके जीवन का आधार होते हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे तो आप शांति और सुख का अनुभव करेंगे। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए आपको खुद को नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। 3. कर्म योग का पालन करें। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म का पालन करते समय परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप केवल अपने कर्तव्य को निभाने पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। 4. समर्पण भाव विकसित करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जब आप अपने जीवन के सभी कष्टों और चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो आप शांति का अनुभव करते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप कर्म करते समय भगवान पर विश्वास करें और अपने जीवन के सभी परिणामों को उनके चरणों में छोड़ दें। 5. क्षमा और सहनशीलता का अभ्यास करें। शांति बनाए रखने के लिए आपको क्षमा और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना होता है। यदि आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में क्षमा और सहनशीलता का पालन किया था। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है और सहनशीलता से ही आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। 6. समय प्रबंधन और संयम। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप तनाव से बच सकते हैं। इसके अलावा संयम भी शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना। यदि आप अपने जीवन में संयम का पालन करते हैं तो आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। 7. प्रार्थना और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रार्थना भी शांति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है।
श्री कृष्ण की भक्ति आपको जीवन के कठिन समय में धैर्य और शांति प्रदान करती है। कृष्ण भक्ति से जुड़ी शांति की एक और कथा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक और कथा है जो शांति का महत्व बताती है। जब कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेक दानवों और राक्षसों को भेजा तो उन्होंने हर बार उन राक्षसों का नाश किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धैर्य और शांति को नहीं खोया। वे हर समय शांत और स्थिर रहे क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि वे धर्म के मार्ग पर हैं और सत्य की जीत होगी। श्री कृष्ण ने कंस को मारने से पहले भी कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब कंस ने उनकी बात नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने उसे मारकर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। यहां कुछ कदम दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 1. स्वयं को जानें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा और शरीर के संबंध को समझाने की बात कही है। अपने आप को जानने और समझने से आप अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 2. ध्यान का अभ्यास करें। नियमित ध्यान का अभ्यास आपके मन को शांत और स्थिर बनाएगा, जिससे आप जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति और धैर्य से कर पाएंगे। 3. ईश्वर पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। ईश्वर पर विश्वास रखने से आप जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। 4. सकारात्मक सोच रखें। जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। 5. शांति का पालन करें। अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको खुद को नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आप अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में शांति, संतोष और धैर्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का अर्थ है अपने भीतर की संतुलन और स्थिरता को बनाए रखना। जब आप अपने भीतर शांति प्राप्त करते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी कठिनाई आपके मन को विचलित नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। शांति का आदर्श भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक ऐसी कहानी है जो सच्चे प्रेम, समर्पण और शांति का प्रतीक है। सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी वे अपने जीवन में शांति का अनुभव करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा संकोच करते हुए द्वारका पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण राजमहल में निवास कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को देखा तो वे उनकी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुए। सुदामा ने अपने मित्र के लिए लाए हुए चावल उन्हें भेंट किए। ये चावल सुदामा के पास मौजूद एकमात्र वस्तु थी जिसे उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उन चावलों को ग्रहण किया और सुदामा को उनके प्रेम और समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी के कारण सहायता के लिए कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने उनकी चुप्पी में उनका संतोष देखा और मन ही मन उनके लिए कुछ निर्णय लिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना जर्जर मकान एक सुंदर महल में बदल चुका है। उनके पास अब सारी संपत्ति थी, लेकिन सुदामा की शांति उनके संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके मित्र कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और समर्पण के कारण थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी संपत्ति या सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, प्रेम और समर्पण में है। सुदामा ने अपनी गरीबी में भी शांति का अनुभव किया,
क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण का प्रेम था। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखा। उनके इस विश्वास और समर्पण ने उन्हें शांति का अनुभव कराया और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके प्रेम और समर्पण के लिए उपहार स्वरूप सारी सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक स्थिति में होती है। अगर हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें तो हम भी सुदामा की तरह शांति का अनुभव कर सकते हैं, चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में शांति पाने के कई मार्ग दिखाती हैं, चाहे वह ध्यान और योग के माध्यम से हो या फिर स्वीकृति और समर्पण के माध्यम से। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी उन तमाम बाधाओं और संघर्षों के बावजूद शांति का अनुभव कर सकते हैं जो जीवन हमें देता है। शांत रहने के उपाय, भगवान श्री कृष्ण की कहानी के माध्यम से। शांत रहने के उपायों पर चर्चा करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और समझ पर भी निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों और उपदेशों से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से शांति पाने के उपाय। 1. स्वयं को जानना और स्वीकार करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो स्वयं को जानता है वही वास्तविक रूप से शांति प्राप्त कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम स्वयं को जानें और अपनी असलियत को स्वीकारें। अपने गुणों और दोषों को समझना और स्वीकारना शांति के लिए पहला कदम है। जब हम अपनी असली पहचान को स्वीकारते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम होता है। 2. कर्म फल की चिंता से मुक्त होना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कार्यों के परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है और शांति की प्राप्ति होती है। 3. संतुलित जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के संतुलन को महत्व दिया है। उन्होंने कहा, संतुलित जीवन जीने से ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। संतुलित जीवन में सही आहार, सही नींद और नियमित व्यायाम शामिल है। इसके साथ ही हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। 4. भक्ति और ध्यान। श्री कृष्ण ने भक्ति और ध्यान के महत्व को समझाया है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में ध्यान लगाते हैं उनका मन शांति से भरा होता है। नियमित ध्यान और भक्ति से मानसिक तनाव कम होता है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। 5. सकारात्मक सोच। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, सकारात्मक सोच से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहानी, अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत की कहानी में अर्जुन की दुविधा और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो शांति के उपायों को स्पष्ट करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने परिवार और प्रियजनों को एक दूसरे से लड़े हुए देखा। उसने युद्ध करने की इच्छा खो दी और मानसिक तनाव में आ गया। अर्जुन की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म ही हमारा कर्तव्य है और हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ध्यान और भक्ति से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसे बनाए रखने का महत्व समझाया। निष्कर्ष,
भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें शांति प्राप्त करने के कई महत्वपूर्ण उपाय सिखाती हैं। स्वयं को जानना और स्वीकार करना, कर्म फल की चिंता से मुक्त रहना, संतुलित जीवन जीना, भक्ति और ध्यान में लगाना और सकारात्मक सोच रखना, ये सभी उपाय मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को और अधिक शांत और संतुलित बना सकते हैं। शांत रहने के उपाय। भगवान श्री कृष्ण की कहानी के माध्यम से शांत रहने की कला एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो तनाव और अशांति से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और शिक्षाएं इस विषय पर गहरा ज्ञान प्रदान करती हैं। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम शांत रह सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण की कहानी, धर्म और शांति की खोज। कहानी का आरंभ महाभारत के समय से होता है, जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध केवल भूमि और साम्राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। इस कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पांडवों को शांत रहने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे शांति और संतुलन को बनाए रखा। 1. धैर्य और अनुशासन। महाभारत के युद्ध के समय जब सब कुछ अराजकता और हिंसा में बदल गया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और अनुशासन का महत्व बताया। अर्जुन युद्ध के मैदान में डर और चिंता से ग्रस्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं कैसे शांति और संतुलन बनाए रख सकता हूं जब सब कुछ अराजकता में है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारे आत्म संयम पर निर्भर करती है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को शांत करोगे, तभी तुम स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकोगे। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्त न हो। 2. स्मृति और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ध्यान और स्मृति हमें शांति की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो तो ध्यान का सहारा लो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हो। अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानो और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। 3. कर्तव्य और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे कर्तव्य हैं, उनके परिणामों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम परिणामों की चिंता से मुक्त रहते हो। यही शांति की कुंजी है। समय की महत्ता। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, समय का सही उपयोग करने से तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हो। जब तुम समय को अच्छे कार्यों में लगाते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो तुम आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हो। 5. सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सकारात्मक सोच की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, जैसे तुम अपने विचारों को बदलते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलता है। सकारात्मक सोच से तुम कठिन परिस्थितियों को भी शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक संभाल सकते हो। अपने मन को सकारात्मकता से भर दो और जीवन को शांति के साथ जियो। 6. स्वाभाविकता और संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वाभाविकता और संतुलन बनाए रखने का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। किसी भी स्थिति में अत्यधिक उत्तेजना या नकारात्मकता से दूर रहो। 7. समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समर्पण और विश्वास से भी शांति प्राप्त होती है। जब तुम भगवान या अपनी आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करते हो और विश्वास रखते हो कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो तुम्हारा मन शांत रहता है। समर्पण से तुम्हें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। धैर्य, अनुशासन, ध्यान,
निष्काम कर्म, समय का सही उपयोग, सकारात्मक सोच, संतुलन, समर्पण और विश्वास, ये सभी गुण हमें शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया की अशांति से भी दूर रह सकते हैं। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं और शांति को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं।